हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट पंथा। आज हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के अंतर्गत जो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र का जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। ये सेगमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में कहीं ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। और एक बार अगर आपने ये जो नदियों का पैटर्न है और क्या है, ये सब चीज़ अगर आपने अपने दिमाग में एक बार बैठा लिया तो इसमें कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो हैं वो गलत नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं करते हैं और वीडियो आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। प्रायद्वीप की नदियाँ जो हैं ये हिमालय की तुलना में जो अधिक पुरानी हैं, ये जो है प्राय लगभग प्रौढ़ावस्था को लगभग प्राप्त कर चुकी हैं। मतलब कि नदियों का जो आधार तल है वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं और उनका जो ढाल प्रवणता जो है वो भी काफ़ी मंद हो गया है। नदियों में जो है कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन और अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण जो है इनका चौड़ी और उथली घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीप की जो नदियों में विसर्ग का भी अभाव है और उनका जल का मार्ग जो है लगभग लगभग निश्चित। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को जो है अध्ययन करने के लिए इनको दो भागों में बांट करके इनका अध्ययन किया जा सकता है। एक तो ये कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा ये कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और जो ताम्रपाणी हैं, ये हैं। ये जो हैं डेल्टा, ये पश्चिमी घाट से जो होकर बहती हैं, ये पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली नदियों में जो हैं ये छोटी और युवा अवस्था में हैं। इनमें नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा जो है अरावली और मध्य भारत से निकलने वाली कुछ नदियां जैसे लूनी, साबरमती और माही जो हैं ये कच्छ के रन में और खंबात की खाड़ी में आकर गिरती हैं। स्वर्ण रेखा नदी, ये नदी जो है रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और इसके अनेक जो है जलप्रपात के यहाँ पे बनाती है। इसके पूर्व दिशा में बहते हुए जो है जमशेदपुर से होकर निकलती है और बालसोरा के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका अपवाह बेसन जो है वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं उसमें पड़ता है। महानदी, महानदी जो है ये नदी जो है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसका ऊपरी भाग जो है वो तश्तरी नुमा जो है छत्तीसगढ़ मैदान में है, जो तीनों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। अतः इसी वजह से जो है इसके जो सहायक नदियाँ जो है कई आके मिलती हैं इसमें। और इसकी जो सहायक नदियों में है उसमें है शिवनाथ, सहदो, मंड और डूब उत्तर की ओर से आके इसमें मिलती हैं, और जबकि जोंक और जो तेल है ये जो है दक्षिण से आकर इसमें मिलती हैं। इसके जो है अपवाह क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र का प्रदेश जो है इसमें आते हैं इसमें। इस नदी की जो है कुल लंबाई जो है वो 857 किलोमीटर है। इस नदी पर जो है हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर बना हुआ है और बंगाल खाड़ी में ये गिरने से पहले जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी, गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार की जो है सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के में जो है पश्चिमी घाट में से उत्पन्न होती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी जो कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो वो 3,12,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसका कि 50% भाग जो है अकेले महाराष्ट्र में ही है और शेष अपवाह क्षेत्र जो है वो कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। अनेक विशाल आकार और अपने विस्तार के कारण जो है यह प्राय जो है वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारी जाती है। इसके उत्तर में जो है प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं वो प्राणहिता, पूर्णा, दुधवा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती हैं। और दक्षिण में जो है वो मंजा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो कि हैदराबाद के निकट जो है इसमें मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये जो है अपना 120 किलोमीटर चौड़ा डेल्टा बनाती है और भारी निक्षेप के कारण डेल्टा लगभग जो है 35 किलोमीटर जो है वो समुद्र की ओर जो है आगे बढ़ा हुआ है। कृष्णा नदी, इसकी उत्पत्ति जो होती है ये महाबलेश्वर के निकट एक झरने से होती है।
यह नदी जो है अपने उद्गम से मुहाने तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 1400 किलोमीटर की जो है यात्रा करती है। इसका जो है कुल अपवाह क्षेत्र जो है वो 2,58,000 वर्ग किलोमीटर है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, ये जो नदियाँ हैं इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हैं। यह नदी जो है एक बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 4600 वर्ग किलोमीटर है, और तट रेखा पर जो है 120 किलोमीटर है इसका। तट रेखा के साथ जो है गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है इसमें। कावेरी नदी, यह नदी जो है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक और तथा आपका जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ से बहती हुई कावेरी पत्तनम के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो है कुल लंबाई वो जो है 800 किलोमीटर की है। इसका आसपास क्षेत्र में जो है आपका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य जो हैं वो आते हैं। मैसूर पठार में ये नदी जो है कई जलप्रपात बनाती है जिसमें शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो उल्लेखनीय है। इस नदी की जो महत्वपूर्ण विशेषता सबसे ज़्यादा ये है कि इसके उत्तरी भाग में जो है ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा वर्षा होती है, और जबकि निचले भाग में जो है लौटती हुई शीतकालीन जो है उत्तरी पूर्वी मानसून के पवन जो है उनके द्वारा वर्षा होती है। इस प्रकार जो है इस नदी में सारा साल मतलब पूरे साल जो है पानी बहता रहता है जिसका उपयोग जो है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इस नदी ने जो है अपना आयताकार डेल्टा जो है इसने बनाया है क्षेत्र। अब आगे जो है हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व से पश्चिम की ओर जो बह करके अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं उसमें जो पहली नदी आपकी आती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम जो हुआ है मैकाल के पठार की जो है अमरकंटक चोटियों से हुआ है। यह नदी जो है 1300 किलोमीटर लंबी है, और इसका आपात क्षेत्र में जो है जो उसका वो पूरा है उसका 87% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में है, और 11% भाग जो है गुजरात में, और 1% भाग जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अरब सागर में गिरने वाली जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी जो है वो है। इसके उत्तर में जो है विंध्याचल और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में जो है यह भ्रंश घाटी से बहती हुई है। जबलपुर के जो निचले जो है ये भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों का जो है इसमें एक जो भव्य कंदरा जो है उसकी वो है, और कपिल धारा जो है धुआंधार जिसे कहा जाता है प्रपात का जो है वहाँ निर्माण करती है। यहाँ जो है करीब 23 मीटर की ऊंचाई से जो है वो पानी गिरता है। नर्मदा नदी का जो निचला भाग है वो जो है नौका गम्य योग्य है, मतलब नाव के उससे चलाने के योग्य है ज़्यादा यहाँ पे। और ये जो आपका नर्मदा नदी है ये भड़ौच के निकट जाके ये आपका ज्वार नदमुख द्वारा जो है खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नर्मदा के बाद जो है आपकी अगली नदी है वो ताप्ती नदी है। ये नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से महादेव की पहाड़ियों से जो है वहाँ दक्षिण में उत्पन्न होती है। यहाँ जो है यह सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा से बहती हुई सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बेसिन क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बाद अगली नदी जो है वो है माही नदी है। माही नदी की उत्पत्ति जो है ये विंध्याचल पर्वत से होती है, और ये जो है 530 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई जो है खंभात खाड़ी में आकर के गिरती है। इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो लगभग आपका 3400 किलोमीटर 34,000 किलोमीटर सॉरी क्षेत्र है। इसके बाद माही के बाद आपका आती है साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डिब्रूगढ़ जिले में जो है वहाँ से स्थित है। यहाँ से ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन क्षेत्र जो है वो 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जो कि राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद जो है आपका आती है अगली नदी है वो है लूनी नदी। ये जो है राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली के जो नाग पर्वत है वहाँ से निकलकर 350 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात
कच्छ के रन का जो दलदल है उसमें आके विलीन हो जाती है। सो फ्रेंड, ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाद तंत्र। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन लगता है कि कहीं भी कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।